Hello class, once again I'm back with my new video for your math class. Okay, so today I will take first of all doubt of his brain, then I will take the next topic. The doubt is from exercise 3A question number 13. 3A question number 13 is in doubt. Exercise 3A का question number 13 doubt में questions given, fill in the blanks. Question number 13 is fill in the blanks. ठीक है, ऐसा कोई एक मैं क्वेश्चन कर दे रहा हूँ, बाकी आप कर देना. आई थिंक मैं बी कर दे रहा हूँ. बी क्वेश्चन गिवन मास 8/11 इक्वल टू Okay, this is the question. Question given minus 8/11 equal to box upon 22 equal to 32 upon box equal to minus 72 upon box. पहली बात ये सुनिए, इसमें जितने भी हैं सब एक दूसरे के बराबर है, यानी ये इसके साथ इक्वल है, इसके साथ इक्वल है, इसके साथ इक्वल है. क्लियर? यह इसके साथ भी इक्वल है और इसके साथ इक्वल है, और यह इसके साथ इक्वल है और बाकी सब के साथ इक्वल है. मतलब ये इसके साथ भी इक्वल है, इसके साथ भी, इसके साथ यह इसके साथ भी इक्वल है, इसके साथ भी इक्वल है, इसके साथ भी इक्वल. उसी तरह यह इसके साथ भी इक्वल है, इसके साथ भी इक्वल है और इसके साथ भी इक्वल है, और यह इसके 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 इन तीनों के साथ इक्वल है. मतलब इक्वल सिंबल के साथ जितने भी इक्वल लगे हैं उनके बीच में जितने भी नंबर आएंगे सब आपस में क्या आएंगे, बराबर आएंगे. ठीक है, जो भी उनके बीच में रेशनल नंबर आएगा सब आपस में क्या होंगे, बराबर, जिसको एक तरह से हम इक्विवेलेंट करते हैं. क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट. ठीक है, तो हमें बॉक्स दिया है और इस बॉक्स को फिलअप करना है. तो हम करते क्या है कि ज्यादा कुछ खास सोचते नहीं है. हम करते क्या है कि इसको जो है एक बार इसके साथ इक्वल दिखाते हैं, एक बार इसके साथ और एक बार. ठीक है, तीन बॉक्स है, तीनों ध्यान होगी. जिसका बॉक्स पूरा कंप्लीट होता है, नीचे ऊपर कंप्लीट होता है, उसी के साथ हम कंपेयर करते हैं. अगर इसको कंपेयर कर दोगे ना तो इसकी वैल्यू पता है ना तो इसकी वैल्यू पता है, कितना तो आंसर आ ही नहीं पाएगा इसका ना तो इसका. लेकिन हमें पता है कि इसका माइनस 8/11 इनका पता है. बस एक बॉक्स चाहिए, एक बॉक्स से अकेला तो सॉल्व हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो अगर मैं सॉल्यूशन करूं अपने मन से, मान लो कि इसमें हम x लिख देते हैं, इसमें y और इसमें ये. ठीक है, ताकि पता रहे कि हमें x की वैल्यू कहाँ रखनी थी, y की वैल्यू कहाँ, z की. ठीक है, तो मैं करूँ सॉल्यूशन तो क्या हो सकता है, माइनस 8/11 इक्वल टू x/22 होगा ना. अब क्या होगा, x की वैल्यू चाहिए, x इधर छोड़ दूँ, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, ये इधर डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई है. माइनस 8/22 अपन कितना रहेगा 11, कितने टाइम 2 टाइम, 8 2 जा 16. ध्यान रखोगे सिंबल भी मल्टीप्लाई होता है. यहाँ माइनस है और इसके साथ कोई सिंबल है तो पॉजिटिव मानेंगे, प्लस मानेंगे. तो प्लस और माइनस माइनस, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 16. इस बॉक्स में क्या बना होगा, 16 बना होगा. उसके बाद ये इसके साथ भी इक्वल है क्योंकि इक्वल सबके बीच में लगा है और मैंने बताया कि इसके साथ भी रहेगा. तो हम लिख सकते हैं माइनस 8/11 इक्वल टू 32 अपॉन y कर दो. बॉक्स नहीं रखें क्योंकि बॉक्स थोड़ा सा अजीब रहेगा. इस तरह y है, x है, z है, बोलना आसान होता है. क्या करोगे, हमें y की वैल्यू चाहिए, तो ध्यान रखिए जिसकी वैल्यू चाहिए हमें वह कभी डिनोमिनेटर नहीं रहे, हमेशा न्यूमरेटर में. और डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर मत भेजो इसको. तो हम क्या करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं और इसका इधर. ठीक है, तो जब आप करोगे जस्ट सिंपल सी बात है, इसका इधर पर मल्टीप्लाई करिए इसका, क्योंकि डिनोमिनेटर नहीं रहना चाहिए, जिसकी वैल्यू चाहिए.
यहाँ पे न्यूमरेटर में था इसलिए कुछ करना नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पे इसमें डिनोमिनेटर में तो हमें करना पड़ेगा। पहले इसको न्यूमरेटर में लाओ और इसको इधर जब करो तो हो जाएगा माइनस 8 इंटू वाई अपान 11 इसको तो 30। वाई की वैल्यू हमें चाहिए तो वाई इधर छोड़ दो, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका ऊपर और इसका नीचे। जब आप करोगे तो हो जाएगा 32 इंटू 11 अपान माइनस 8। 8 से कैंसिल करो माइनस 1 टाइम, ये कितने टाइम 4 टाइम होगा ना। इस हिसाब से जब आप करोगे तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका 44 अपान -1। और रूल पढ़े भी होगे कि माइनस सिंबल कभी नीचे नहीं रहता है, जैसे माइनस नीचे से ऊपर करोगे ये माइनस से प्लस में और ये प्लस से माइनस में हो जाएगा और ये 1 रखने कोई मतलब नहीं बनेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा -44 अपान 1, इसको हम लिख सकते हैं -40। तो हमारा दूसरा हो गया ब्रैकेट। अब थर्ड टर्म अब क्या होगा माइनस 8/11 इक्वल टू -72/z है ना। ठीक वही काम करोगे और यह डिनोमिनेटर में पहले न्यूमरेटर में जाना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो -8 इंटू जेड हो जाएगा अपान 11 इक्वल टू -72। तो जेड इक्वल टू हो जाएगा -72 इंटू 11 अपान -8 माइनस प्लस 8 1 जा 8 9 जा 22। तो आप मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 99। क्लियर। तो हमको ये आ गया। अगर मैं इसको लिखूं एक साथ पूरा आंसर तो जब -8/11 इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी है -16 अपान 20 इक्वल टू 32 अपान y, y की वैल्यू कितनी है -44 42 अपान -44 और ये हो जाएगा -72 अपान z की वैल्यू 90। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व ए क्वेश्चन। यही वो तरीका है जिससे हम किसी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं करना होता है। रूल बस याद रखोगे इक्वल सिंबल लगा इसका मतलब ये नहीं कि ये इसके साथ इक्वल है इसके साथ नहीं, सभी सबके साथ इक्वल है। इसको इसके साथ इक्वल कर सकते हो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, मतलब चारों में से कोई भी दो लोगे तो आपस में इक्वल हो जाएंगे, सब आपस में क्या है इक्वल है। समझेगा। और ये हमारा इसका सॉल्व है। ओके नेक्स्ट इज रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। नेक्स्ट टॉपिक इज रेशनल नंबर बिटवीन टू दो रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर, जैसे 2/5 दिया है -3/4 दिया है, पूछा है इनके बीच में दो रेशनल नंबर बताओ। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन है। तो हाउ कैन वी सॉल्व इट, हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप दोनों के दोनों रेशनल नंबर को किस फॉर्म में रखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ये हुआ कि निगेटिव अगर सिंबल है
डिनोमिनेटर में तो उसको ऊपर वैल्यू सिंपल करने कोई खास जरूरत नहीं होती है, वैसे भी सिंपल इजी होते हैं, बहुत कम ऐसा रहेगा जिसका इससे फोन करवाऊँ कुछ और हो, नहीं तो मोस्टली रेशनल नंबर ऐसे क्वेश्चनों में दिया जाता है। ठीक है, अगर इनका एलसीएम इनका डिनोमिनेटर अलग अलग है, ठीक है, मतलब इफ डिनोमिनेटर denominators are different, take LCM। अगर डिनोमिनेटर अलग अलग है तब क्या लोगे? एलसीएम लोगे। क्या लोगे? एलसीएम। इसमें दो चीजें ध्यान रखना होता है। पहला स्टैंडर्ड फॉर्म में रखोगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये हुआ कि उसका जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव सिंबल के साथ है, नेगेटिव सिंबल के साथ न हो। दूसरा पॉइंट कि अगर डिनोमिनेटर अलग अलग है तो उसके डिनोमिनेटर को इक्वल करोगे, वो अभी किससे? एलसीएम लेकर, क्योंकि डिनोमिनेटर को इक्वल करने का एक ही तरीका है, एलसीएम लेना। क्लियर? और बाकी सब नॉर्मली कर सकते हैं, कोई खास दिक्कत नहीं होती। जैसे अगर इसके बीच में मैं चाहूं, ध्यान रखना, दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर रेशनल नंबर बन सकते हैं, यानी दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर आएंगे इसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, इनफाइनाइट अनंत आते हैं। ठीक है, तुम उसको निकालते जाओगे आते रहेंगे, निकालते जाओगे आते रहेंगे। हायर क्लास में जब आओगे तो समझ सकते हो कैसे कैसे आएंगे। ठीक है, अभी तुम्हारे लिए 2-4 पूछेगा, हायर क्लास में जितना चाहे उतना पूछ सकता है। ठीक है, अगर इसके बीच में मैं दो निकालूं तो कैसे करूंगा? पहली बात है कि डिनोमिनेटर अलग अलग है, एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना देगा? 20 होगा ना। अब इसको इससे करोगे 4 टाइम 4 जा 8, यह क्या आ जाएगा? 5 टाइम -50, यानी कर सकते 8/20 -15 इनको छोड़ के इनके बीच में चाहिए 2, तो कोई भी 2 हो सकता है। ठीक है, नॉर्मली भी लेके चलोगे तो क्या आ जाएगा? हम जानते हैं रेशनल नंबर लाइन पे 0 यहाँ पे है। ठीक है, सपोज दैट -15/20 यहाँ पे है। 20 अगर डिनोमिनेटर सेम है तो 20 एक समय के लिए भूल भी जाओ, और 8 यहाँ पे। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जो नीचे दिया हुआ हटा दो, पर न्यूमरेटर जाना, फिर तुम्हारे 15 यहाँ पे 8 यहाँ पे, इनके बीच में 2 चाहिए। ठीक है, तो कोई भी हो सकता है, -14 -13 -12, इस तरह करते करते -1 फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, यह तो नॉर्मल बेसिस पे है। ठीक है, इनके बीच में चाहोगे -14 13 इनके बीच में निकलेगा इनफाइनाइट, मतलब इनके बीच में और भी आ सकते हैं। नॉर्मली क्या होगा? यह सब नॉर्मल डिवीजन, जिसको अगर चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि 2 रेशनल नंबर चाहिए, कर सकते हो 7/20 लेता हूं मैं, एक 6/20। ठीक है, या मैं 2 रेशनल नंबर जो इनके बीच में आते हैं, क्योंकि 8/20 और -15/20 के बीच में ये सब आ रहे है ना, यहां से लेकर बस इसी तरह सॉल्व करते हैं। और एक बात ध्यान रखोगे कि अगर तुम्हें रेशनल नंबर कहता है 2 नंबरों के बीच का निकालने का, रेशनल नंबर के बीच का, तो ध्यान ये रखोगे कि उनके बीच में कोई भी रेशनल नंबर 2 ले सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि जो मैंने आंसर बताया है वही सभी स्टूडेंट का होगा। मैं इधर से लिया हूँ 7/20 फिर 6/20, स्टूडेंट चाहे तो ये भी कर सकता है, -14/20 -13/20, यह भी कर सकता है, -1/20 0/20, कुछ भी ले सकता है। उसमें कोई बाउंडेशन ही नहीं, यहाँ से यहाँ तक रहेंगे, उनके बीच में जो भी आएंगे उनको ले सकते हो। इसीलिए इसमें यह होता है कि ज़्यादातर स्टूडेंटों के आंसर अलग आते हैं बुक से, बुक में तो कुछ और दिया है और उससे कुछ और दिया है। पैटर्न आप सही फॉलो किए हो, इसका आंसर अलग आना क्या है, लाजमी सी बात है, उसमें कोई बहुत अलग बात नहीं है। ठीक है, वो सबका आता है, क्योंकि 2 नंबर लेने हैं, इनफाइनाइट नंबरों में से कोई भी 2 ले सकता हूँ। 1000 नंबर पड़े हैं, उसमें 2 नंबर हमें लेने हैं, कोई भी ले सकता हूँ, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं, एक नहीं यही लेना होगा। बस क्या क्या होता है, रूल फॉलो सही करोगे। ठीक है, रूल अगर सही फॉलो की हो कोई दिक्कत नहीं है।
एग्जाम्पल और बताता हूँ। जैसे दिया हो 3/5 और 4/6, इनके बीच का हमें 3 चाहिए। क्या चाहिए? 3 चाहिए। तो पहला काम इनका डिनोमिनेटर सेम करना। एलसीएम कितना आएगा? 30। कितने टाइम? 6 टाइम। 6 3 जा 18। ये कितने टाइम? 5 टाइम। तो कितना आएगा? 20। 18/30 और 20/30। इनके बीच में अगर ढंग से देखें तो बस एक ही आ सकता है, 90/30। इन्हें चाहिए कितना? 3। क्या चाहिए? 3। तो हम देखते ही हैं कि क्या अगर इनके बीच में इनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई करें जिसके चलते उनके बीच में अंतर कम से कम 3 का आ जाए, तो अगर मैं इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई में करता हूँ, कितना आएगा? 36/60। और साथ ही साथ मैं 20/30 में, ठीक है, 20/30 में अगर मैं क्या करता हूँ 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी करता हूँ, डिनोमिनेटर सेम रखना है तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई तो 2 वहाँ भी, कितना आएगा? 40/। अगर देखोगे तो हो सकता है 3 आ जाए, 37/60, 38/60 और 39/60। तो अगर कभी कभी अगर नहीं आता है, और कभी कभी 2 रेशनल नंबर दिया हो और उनके बीच का रेशनल नंबर अगर जिस पैटर्न का आराम से निकालना चाहो वो ना निकलता हो, उनके बीच में एक ही 2 आते हो, जितना चाहिए उससे कम आते हो, तो रूल होता है उसमें नीचे ऊपर अपने मल्टीप्लाई करना नंबर का, ठीक है, और इतना कम से कम इतने नंबर मल्टीप्लाई करना कि मल्टीप्लाई करने के बाद उनके बीच में उतना गैप आ जाए जितना हमें चाहिए। लेकिन नॉर्मल से ये रूल होता है कि अगर आपको किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर पूछता है तो पहली बात तो आप यह ध्यान रखोगे कि उसका डिनोमिनेटर सेम हो, नहीं सेम है तो एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के बाद भी अगर उनके बीच में उतना गैप नहीं आता है तो ज़्यादा कुछ सोचना नहीं हो, ठीक है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं चाहिए। रूल ये होता है कि जितना नंबर हमसे पूछता है उससे एक ज़्यादा करके हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों रेशनल नंबर के, ठीक है। हमें क्या किया? 2 का मल्टीप्लाई किया क्योंकि 2 आराम से देख रहा था उतना आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर सपोज कर 2 का मल्टीप्लाई करने बाद भी अगर नहीं आता तो सिंपल सी बात है, हमें हर नंबर से चेक कर नहीं सकते एग्जाम में बैठ के, हर एक नंबर एग्जाम में बैठ के चेक कर नहीं सकते हैं, तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं हम, पहले तो इसका एलसीएम लेंगे हम, कितना आएगा? 30, 5 टाइम 6 टाइम 6 से 18, 5 टाइम 80/30। अगर देखा जाए तो यहाँ पे यह है कि हमें 3 चाहिए, इसके बीच में एक गैप है। तो मैंने अभी कहा कि आप अपने माइंड में सोचोगे कि कौन सा नंबर से दोनों रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें ताकि उनके बीच में जितना चाहिए कम से कम उतना गैप आ सके। इन दोनों को छोड़ के चाहिए, इसको उसको नहीं लेते हैं काउंटिंग में, वैसे तो 3 हो ही जाते हैं, 18/30, 90/30 और 20/30, लेकिन उनके बीच में चाहिए। बीच मतलब इसको भी एक्सक्लूड कर देंगे, उसको भी एक्सक्लूड कर देंगे, ये भी बाहर रहेगा और ये भी बाहर रहेगा, ये बाउंड्री पर रहेंगे, बीच में इनके चाहिए। क्लियर? तो रूल होता है कि अगर मान लो 2 का मल्टीप्लाई इसमें किया था और आंसर आ गया था वो तो सही था, बट अगर एग्जाम में 2 का मल्टीप्लाई करने बाद करना है तो फिर 3 से करो, 3 का भी नहीं है, इस तक कब तक हम चेक करेंगे। तो इससे बचने के लिए रूल ये होता है कि डिनोमिनेटर जैसे इक्वल हो, जितना नंबर पूछता है उससे एक ज्यादा करके, ठीक है। अगर मान लो कि ऑप्शन 1-2 बार चेक किए, अगर नहीं उनके बीच में आया तो एग्जाम में टाइम लैप्स होता है, नुकसान होता है टाइम, तो उससे बचने के लिए क्या होता है, जितना नंबर का पूछता है हम उसे एक ज्यादा करते हैं, क्या करते हैं, एक ज्यादा करते हैं और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। यानी 18/30 में मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 20/30 के न्यूमरेटर में, तो 3 है, 3 से एक ज्यादा कितना आ जाएगा, 18 4 जा 72, तो 120, 80/, इसके बीच में चाहो तो हो जाएगा
73/120, 24/120, 25। यह डिफरेंट मेथड है जिसकी हेल्प से आप चाहोगे तो क्या कर सकते हो, रेशनल नंबर के बीच में कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आप इतना करोगे, इसके जो भी डाउट मुझसे पूछोगे, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर आई विल टेक इट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।